आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी क्लासरूम्स में भी दस्तक दे रहा है। तो सवाल ये है कि ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक शानदार मौका है या फिर कोई छिपा हुआ खतरा। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का माहौल कितना तनाव भरा होता है ये तो हम सब जानते हैं। इसी बीच प्रज्ञा नाम का एक एआई ट्यूटर ऐप छात्रों के बीच किसी सनसनी की तरह फैल गया है। यकीन मानिए, सिर्फ 8 महीनों में ही 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स इस ऐप को इस्तेमाल करने लगे हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी है जो 24 घंटे उनकी पढ़ाई में मदद करता है। पर अच्छे नंबरों और इस होड़ से परे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर हमारे बच्चे इस एआई से असल में सीख क्या रहे हैं। तो चलिए इस एआई ट्यूटर की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये एक ऐसी क्रांति है जो हर स्टूडेंट की जेब में मौजूद है। देखिए प्रज्ञा ऐप काम कैसे करता है। ये हर जवाब को एनालाइज करता है और फिर उसी के हिसाब से सवाल पूछता है। मतलब हर स्टूडेंट के लिए सीखने का एक बिल्कुल अलग एक अनोखा रास्ता तैयार होता है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ एक ऐप की नहीं है। ये तो पूरी दुनिया में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आए एक बड़े भूचाल की तरह है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अनुमान है कि 2034 तक एजुकेशन में एआई का ग्लोबल मार्केट $112 बिलियन को भी पार कर जाएगा। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो सच में चौंकाने वाला है। 10 साल से भी कम समय में इस मार्केट में 15 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है। फिलहाल तो इस दौड़ में नॉर्थ अमेरिका सबसे आगे है, लेकिन सबसे तेज ग्रोथ एशिया पैसिफिक रीजन में हो रही है और इसकी वजह है यहाँ के करोड़ों स्टूडेंट्स और नए नए स्टार्टअप्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सारे निवेश का, इन सारे पैसों का क्लासरूम के अंदर आखिर क्या असर हो रहा है। देखिए, सपना एक ऐसी क्लासरूम का है जहां हर बच्चे को उसकी ज़रूरत और उसकी स्पीड के हिसाब से पढ़ाया जाए। टीचर का फालतू के कामों से बोझ कम हो और पढ़ाई बोरिंग ना होकर मज़ेदार हो। और ये बस एक सपना नहीं है। भारत में हुई एक स्टडी से ये बात सामने आई है कि एआई वाली पढ़ाई से बच्चों को कॉन्सेप्ट्स याद रखने की क्षमता 62% से बढ़कर सीधे 92% हो गई। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में हुई रिसर्च भी यही कहती है। वहां देखा गया कि एआई से मिले फीडबैक की वजह से स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स को और अच्छी तरह से समझ पाए। लेकिन बात सिर्फ एग्जाम के नंबरों की नहीं है। एआई टूल्स बच्चों में क्रिएटिविटी जगा रहे हैं। जैसे भारत में बच्चों ने ग्रामर के एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये पूरा हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बना डाला। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस शानदार भविष्य के वादे के पीछे एक छिपा हुआ करिकुलम भी है जिससे हमें सावधान रहना होगा। दुनिया भर के शिक्षाविद अब कुछ बहुत ज़रूरी सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि इन एआई मॉडल्स में नैतिकता, बराबरी और किसी तरह के भेदभाव की कितनी गुंजाइश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा हो। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रज्ञा जैसे ऐप्स सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, ये हर गलती, हर हिचकिचाहट को लॉग कर रही हैं। बच्चों के एकेडमिक और साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार किए जा रहे हैं। इससे एक बहुत परेशान करने वाला सवाल पैदा होता है, क्या ये ऐप्स एग्जाम क्रैक करने वाली मशीनें बना रहे हैं या कल के इनोवेटर्स तैयार कर रहे हैं जो असल दुनिया की मुश्किलों का सामना कर सकें? इसीलिए रिसर्चर्स इस बात पर जोर देते हैं कि एक मजबूत नैतिक ढांचा होना बहुत ज़रूरी है, जिसके केंद्र में इंसान और उसकी भलाई हो। देखिए, टेक्नोलॉजी तो कहीं नहीं जाने वाली। इसका मतलब ये है कि हम एक चौराहे पर खड़े हैं जहां हमें अपने भविष्य का चुनाव करना है। आगे का रास्ता हमें एक शानदार हाइब्रिड मॉडल की तरफ ले जा सकता है जहां एआई और इंसान मिलकर काम करें, या फिर ये हमारे टीचिंग प्रोफेशन के लिए एक बड़ा संकट भी पैदा कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका हल है साफ नीतियां बनाना, इसके असर को लगातार मापना और हमेशा हमेशा ये पक्का करना कि कंट्रोल इंसानों के हाथ में रहे। आखिर में जैसे जैसे ये सिस्टम्स और स्मार्ट होते जाएंगे, सबसे ज़रूरी सवाल ये नहीं है कि हमारे बच्चे एआई से क्या सीख रहे हैं, बल्कि ये है कि एआई हमारे बच्चों से क्या सीख रहा है।